नमस्कार, आप देखिए न्यूज। मैं हूं आपके साथ। भी रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली की खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दौरा। तो पीएम कोयम्बटूर में साउथ इंडिया नेचुरल उद्घाटन करने वाले हैं। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें, 9 करोड़ किसानों के लिए आज सम्मान जारी करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 18,000 करोड़ रुपए की 21वीं किस्त आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम कोयम्बटूर साउथ इंडिया नेचुरल का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम कोयम्बटूर में साउथ इंडिया नेचुरल का उद्घाटन करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर हैं पीएम मोदी। सबसे पहले क्या कुछ है उनके कार्यक्रम, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? देखिए दिल्ली, प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं और तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री कोयम्बटूर पहुंचेंगे। कोयम्बटूर में आज एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री का एक और बड़ा कार्यक्रम है जो देशव्यापी सम्मान निधि का है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक किस्त भी आज जारी करेंगे और किसानों के खाते में 2,000 रुपया ट्रांसफर होंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को दो तरह से अहम देखा माना जा सकता है कि एक दौरे पर जाएंगे, कोयम्बटूर में आयोजित प्रधानमंत्री के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आज किसानों के सम्मान निधि को भी ट्रांसफर करेंगे। तो ये कहा सकता है कि प्रधानमंत्री का दौरा है जो सम्मान निधि के साथ ही साथ साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग है और इसमें किसानों के लिए नए तरीके तकनीक, किसानों को बढ़ावा देना, किसानों की आय को दोगुना करना, जैसा कि प्रधानमंत्री लगातार कहते आए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री का ये लंबा चौड़ा भाषण होगा और इसमें किसानों के भविष्य लेकर, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर तमाम तरह की आय और तमाम आगे तकनीकों पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर हैं पीएम मोदी। मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। तो अमित शाह आज रात में नीतीश के साथ बैठक करने वाले। अमित शाह नीतीश कुमार के साथ एनडीए नेताओं के साथ डिनर करेंगे। तो जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक पटना में होने वाली है। बैठक के बाद नीतीश कुमार पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर आप दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज बड़ी बैठक होने वाली है। तो बैठक के बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की आज पटना में बड़ी बैठक होने वाली है। अमित शाह रात में नीतीश कुमार के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की पटना में आज बैठक होने वाली है। तो आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज अमित शाह नीतीश कुमार के साथ बैठक करने वाले हैं। जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की आज बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आज बिहार विधानसभा चुनाव के बाद और नतीजों में जो रुझान आए उसके बाद, संख्या बल के बाद आज का दिन पटना में बेहद राजनीतिक गहमा गहमी के तौर पर देखा जाता है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ यानी जेडीयू के विधायकों की बैठक करेंगे। यह बैठक करीब 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जहां नीतीश कुमार को एक बार फिर जेडीयू के विधायक अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी आज 11:30 बजे बीजेपी के पटना कार्यालय में बैठक होगी, जहां पर बीजेपी के विधायक दल के नेता को चुना जाएगा और ये विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वही
नीतीश कुमार को चिट्ठी सौंपेगा कि वो विधायक दल के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जेडीयू के विधायक दल के नेता चुनेंगे नीतीश कुमार। यानी कंबाइन बैठक एक होगी जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल में, जिसमें इसे एनडीए की विधायक दल की बैठक कहा जाएगा और एनडीए के विधायक दल में नीतीश कुमार को दोनों पार्टियों के विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री इसलिए पटना पहुंच रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, जबकि नीतीश कुमार अपने लिए हुए हैं। भाजपा उसका कुछ विकल्प चाहती है, किसी तरह से कोई रास्ता बने और भाजपा का मंत्री बने और नीतीश कुमार विकल्प के तौर पर कुछ और तैयार, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे, वो सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। फिर विधायकों के लिए डिनर रखा गया है शाम को, उस डिनर में भी सभी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे, एनडीए के बड़े नेता और सभी विधायक रहेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव में अब सरकार के गठन की प्रक्रिया के लिए और विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं। उसके साथ ही साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक के रूप में, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन भी सह केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पटना पहुंच रहे हैं। तमाम गहमी के बीच आज तय होना है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद बिहार में नई सरकार बनाने का दावा व्यक्त करेंगे और उसके बाद क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही नई सरकार के गठन के लिए न्योता देंगे, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के लिए न्योता देंगे, ये फिर किसी और को न्योता मिलता है, इस पर सभी की नजरें आज बनी हुई है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। नीतीश कुमार के साथ उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात है लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में रिवर फ्रंट पर बनेगा ब्रिज, तो गोमती रिवर फ्रंट पर बनेगा पेडिस्ट्रियन ब्रिज। गुजरात की साबरमती तर्ज पर बनेगा ये ब्रिज। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एलडीए करेगा करीब 54 करोड़ रुपए खर्च। इसको लेकर टेंडर भी जारी कर दिया गया है, तो 2 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। अभी नदी पार करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो रिवर फ्रंट पर एक ही साइट पर घूमकर लोग लौटते हैं। एडीसीपी ऑफिस के पास अब ये नया ब्रिज बनेगा, तो ब्रिज नदी के दोनों किनारों को जोड़ेगा। आकर्षक डिजाइन रहेगी और इसी के साथ बैठने की सुविधा भी रहेगी। तो 100 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा ये ब्रिज होगा। और इसी के साथ आपको बता दें, पैदल टहलने व साइकिलिंग की भी सुविधा इसमें दी जाएगी। तो ब्रिज से गोमती व क्रूज का नज़ारा भी लोग देख सकेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 100 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा भी ये ब्रिज होगा। पैदल टहलने व साइकिलिंग की भी सुविधा इसमें होगी। लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ब्रिज से गोमती नदी व क्रूज का नज़ारा भी लोग देख सकेंगे। तो लखनऊ में रिवर फ्रंट पर ये ब्रिज बनेगा, गोमती रिवर फ्रंट पर ये ब्रिज बनेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट लिखाने पर महिला को सजा मिली है। पूर्व प्रेमी पिता दुष्कर्म आरोप लगाया, SC/ST लिखवाने पर ये सजा का ऐलान किया गया है। कोर्ट ने आरोपी रिंकी को 3.5 साल की सजा दी है, 30,000 रुपए का और उसी के साथ जुर्माना भी लगाया गया है।
तो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग साबित हुआ है। कोर्ट ने कहा कि झूठे केस तेजी से बढ़ रहे हैं, राहत राशि मिली तो वहां तुरंत वापस ली जाएगी। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया और साथ ही DM व पुलिस कमिश्नर को भी आदेश की प्रति भेजी गई है। तो वादनी ने प्रेमी की शादी से नाराज होकर केस किया था। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया। मोहनलालगंज में दर्ज कराया गया था ये फर्जी मुकदमा और इसी में आरोपी महिला को सजा का ऐलान किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ LDA की कार्रवाई सामने आई है। LDA का अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चला है। प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। LDA जोन 1 की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान पथ के पास हो रहा था अवैध निर्माण। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ये निर्माण किया जा रहा था। तो अदालत के आदेश पर LDA ने ये कार्रवाई की है। चिन्हट में अवैध निर्माण पर LDA का बुलडोजर चला है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, चिन्हट में अवैध निर्माण पर LDA का बुलडोजर चला। अदालत के आदेश पर LDA ने ये कार्रवाई की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से अदालत के आदेश के बाद LDA एक्शन मोड में नजर आया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? अब आगे भी किन किन जगहों पर क्या चिन्हित किए गए हैं, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? देखा जाए जिस प्रकार से चिन्हट पर 300 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा करके जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है अवैध निर्माण किया जा रहा था, इसकी शिकायत लगातार LDA में वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही थी। लेकिन जब इसकी सुनवाई LDA में ना हुई तो इसको लेकर के जो है कुछ लोग इसकी याचिका जो है कोर्ट में डाली गई। कोर्ट के आदेश के आधार पर जो है LDA के द्वारा ये कार्रवाई देखने को मिली। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि किसान पथ के पास जो है 300 वर्ग मीटर में इस अवैध निर्माण को किया जा रहा था, जिस पर जो है ये कार्रवाई देखने को मिली। मानचित्र की स्वीकृति जो है LDA के द्वारा नहीं दी गई थी और सबसे अहम बात यह कोर्ट के अदालत के आदेश के बाद जो है इस कार्रवाई को देखने को मिला। इसमें हालांकि अब LDA का ये कहना है कि पूरे जोन 1 के तहत से पूरी जांच के दौरान ये पाया गया कि बिना मानचित्र की स्वीकृत किए ही इसे अवैध को निर्माण किया जा रहा था। अब पूरी तरीके से इस पूरी जमीन को जो है LDA के द्वारा खाली करा लिया गया है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अदालत के आदेश के बाद LDA ने ये कार्रवाई की है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होमगार्ड के 41,424 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो भर्ती बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन शुरू किए हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 17 दिसंबर तय की गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराना होगा। और इसी के साथ आपको बता दें, पुरुष व महिला दोनों आवेदन कर सकेंगे। महिला अभ्यर्थियों को 20% आरक्षण मिलेगा।
तो 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। भर्ती के बाद लिखित परीक्षा होगी, OMR पर आधारित ये परीक्षा होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, परीक्षा 100 अंक की सामान्य ज्ञान पर आधारित होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भर्ती के बाद लिखित परीक्षा OMR पर आधारित होगी। तो महिला भर्तियों को 20% आरक्षण मिलेगा। परीक्षा 100 अंक की सामान्य ज्ञान पर आधारित होगी। 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। भर्ती के बाद लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से होमगार्ड के पदों पर ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए होमगार्ड भर्ती को लेकर के जो है रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जा चुकी है। करीब 41,424 पदों के लिए जो है इस आवेदन की प्रक्रिया को जो है प्रारंभ कर दिया गया है। ये 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है की जा सकेगी, जिसमें देखा जा सकता है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है इसमें वैकेंसी है। और सबसे अहम बात है, सरकार की तरफ से जो है महिलाओं के लिए 20% का आरक्षण भी दिया गया है। तो कहा जाए जिस प्रकार से ये कदम है, महिला सशक्तिकरण को भी जोड़ा जाए कि महिलाओं की संख्या जो होमगार्ड में भी जो है ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए जो है महिलाओं को ये सुविधा दी गई है। जिस प्रकार से देखा जाए OMR आधारित परीक्षा होगी और 100 अंकों की समान ज्ञान परीक्षा होगी। इसी के तहत जो है इसके भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसमें रजिस्ट्रेशन कराना सबसे अनिवार्य है। बिना होगी तो इसी प्रक्रिया के तहत जो है आज से जो है लगातार जो है ऑनलाइन आवेदन किए जाए, रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, आवेदन किए जाएंगे और उसके बाद लिखित परीक्षा करके जो है इन भर्ती प्रक्रिया को रहेगा। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बन रही, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और यहाँ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरुष व महिला दोनों ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निर्माण देरी पर LDA सख्त नजर आया है। पुंछ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निर्माण में देरी पर LDA सख्त। 25 दिसंबर को PM के प्रस्तावित लोकार्पण का कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री के प्रस्तावित लोकार्पण से पहले सुस्ती पर यह कार्रवाई की गई है। LDA-VC प्रथमेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। म्यूजियम ब्लॉक में सबसे ज्यादा लापरवाही मिली है। इंटरलॉकिंग व पेंटिंग का काम शुरू तक नहीं किया गया। बाबे इंफ्राकॉम व पेन इंटेलकॉम पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो समय पर काम न होने पर कंपनियों की ब्लैक लिस्टिंग। LDA ने साथ ही चेतावनी दी है कि देरी बर्दाश्त नहीं होगी। जरूरत पड़ी तो एजेंसी बदलने पर भी विचार होगा। तो तेजी से गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से काम देने पर LDA सख्त नजर आया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आगे इसको लेकर कैसे अलर्ट दिया गया है? मनीष जी जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार बसंत कुंज में राष्ट्रीय प्रेरणा निर्माण हो रहा है, जिसका काम जो है 25 दिसंबर से पहले जो है पूरा करना है, क्योंकि इसमें PM के प्रस्तावित लोकार्पण से पहले इस काम की प्रक्रिया को पूरा करना है। लेकिन जिस प्रकार से LDA के VC के द्वारा जब लोकेशन पर पहुंच करके जो औचक निरीक्षण किया, तो वहां पर जो है कामों में काफी खामियां पाई गई, जिसमें देखा गया काफी लेट से काम चल रहा है। इसको लेकर के जो है VC के द्वारा उस कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई और साफ तौर से जो है उनको लेटर जारी करके जो साफ तौर से कहा कि 25 दिसंबर से पहले जो है काम आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो आपके प्लस कार्रवाई की जाएगी, आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही उनका ये भी उसमें रहा कि अगर ये प्रक्रिया में आगे कुछ भी ऐसी लापरवाही देखने को मिलेगी तो हम कंपनी को दूसरे एजेंसी को जो है काम देने के लिए भी सोच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 25 दिसंबर का प्रस्तावित प्रोग्राम है, वो भी PM से प्रस्तावित पूरा लोकार्पण का अहम उस PM से जुड़ा हुआ है और इस पूरे काम को जो है जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि ज्यादा
समय बचा नहीं, लेकिन जिस प्रकार से उस काम में लेट हो रहा है तो उसके तहत जो है पूरे आदेश और इस प्रक्रिया को देखने को मिला है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बने हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में आनंदम से बदलेगा स्कूली शिक्षा का स्वरूप। स्कूलों में बच्चे पहली बार करेंगे केस स्टडी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ये नई पहल सामने आई है। कक्षा 6 से आज के बच्चे सीखेंगे ये हुनर और संस्कृति का ज्ञान। लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ये नई पहल सामने आई है। स्कूलों में बच्चे पहली बार केस स्टडी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की नई पहल आई है। अब स्कूलों में बच्चे पहली बार केस स्टडी करने वाले हैं, निर्देश दिए गए हैं। मनीष जी जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है ये एक नई पहल देखने को मिली है, जिसमें 6 क्लास के बच्चों को हुनर संस्कृति का ज्ञान भी देने की जो है तैयारी की जा रही है। केस स्टडी के अंतर्गत जो है इस पूरी प्रक्रिया को देखने को मिलेगा। तो कहा जाए जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो ये सरकारी स्कूल है वहाँ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने के लिए हर प्रकार से जो है सरकार के द्वारा ये कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए इस कदम से भी जो है बच्चों को बहुत ही अहम शिक्षा मिलेगी। जिस प्रकार से ये तैयारी की स्टडी से ले जो है हुनर संस्कृति का ज्ञान होगा। कह सकते हैं कि इसी प्रकार से अभी 2 दिन पहले भी सरकार की तरफ से और शिक्षा मंत्री की तरफ से एक प्रक्रिया की गई थी कि 10 दिन बच्चे वो स्कूल बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर बाकी खेल कूद बाकी चीजों में भी बच्चे ध्यान दे सकते हैं। तो हर एक पहलू पर जो है सरकार के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं और छोटे बच्चों को ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि उनको ज्यादा शिक्षा प्राप्त हो सके, जिससे कि वो आगे अपनी पूरी उसी तहत जो है अपने आगे की तैयारी कर सके और अपने भविष्य को चुन सकें। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।